बकरी को लेकर पत्थरबाजी हुई, आगे की कार्रवाई लगातार जारी। आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको रेवाड़ी से खबर बताएं, जहां एनएचएम डायरेक्टर ने औचक निरीक्षण किया है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने औचक निरीक्षण किया अस्पताल का। अस्पताल में कचरा पड़ा देख कड़ी फटकार लगाई है। कचरे को लेकर पीएमओ नहीं दे सकी, यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे सके हैं। लैब टेक्नीशियन को भी यहाँ पर कड़ी फटकार लगाते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, अस्पताल में कचरा फैला हुआ था, कचरे को लेकर पीएमओ कोई भी संतोषजनक जवाब यहाँ पे देने में असमर्थ रहे हैं। ब्लड डोनेशन बैन खामियां मिलने पर भी फटकार यहाँ पे लगाई गई है और औचक निरीक्षण यहाँ पर किया गया। रेवाड़ी की आपको खबर बता रहे, एनएचएम डायरेक्टर ने यहाँ पर औचक निरीक्षण अस्पताल का किया है। और इसके बाद आपको बता दें, यहाँ पर अस्पताल में कई खामियां पाई गई हैं और कई खामियां पाने के बाद डायरेक्टर की ओर से फटकार लगाई गई तमाम लोगों को। औचक निरीक्षण के दौरान आपको बता दें, गंदगी पाई गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था सही तरीके से वहां पे सुचारू रूप से बहाल नहीं थी और इसको लेकर एनएचएम डायरेक्टर ने वहां तमाम जो अस्पताल प्रबंधन है उसको फटकार लगाई है। और पीएमओ से जब जवाब मांगा गया है तो वो संतोषजनक जवाब इसका नहीं दे पाए। अमित विश्वकर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, यहाँ औचक निरीक्षण जब डॉक्टर वीरेंद्र यादव की ओर से किया गया है तो सही तरीके से जवाब मिलते हुए नजर नहीं आई है, मामला जरा बताइए। जी, बता दें कि अभी भी हम रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर जो एनएचएम के डायरेक्टर है वीरेंद्र यादव, वो पहुंचे हैं और लगातार पूरे नागरिक अस्पताल का निरीक्षण करें। लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाओं का आलम है, कहीं न कहीं पूरी तरह से नाराजगी का और फटकार लगाते हुए देखे तमाम डॉक्टर्स को। बता दें कि सुबह जब पहले पूछते तो कचरे का ढेर मिलता है, उसके बाद जब गायनी वार्ड में पहुंचते तो गायनी वार्ड का आलम बीपी से लेकर जो गर्भवती महिलाएं आती हैं और जो उनका यूरिन चेक किया जाता है, प्रोटीन पॉजिटिव आने के बाद उसको ट्रैक करना होता है। 56 ऐसी गर्भवती महिलाएं मिली जिनका प्रोटीन पॉजिटिव तो आया लेकिन जांच तक नहीं हुई। ऐसे में जो क्योंकि ट्रैकिंग करने के बाद फर्दर उस पर इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं, इस तरह से पूरी तरह से नागरिक अस्पताल में व्यवस्थाओं का आलम दिखाई दिया। उस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग में कार्य प्रणाली किस तरह से चलती है और जिम्मेदार किस तरह से उनका फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं रेवाड़ी में पूरी तरह से हालात दिखाई दिए और उसको लेकर नाराज भी दिखे जो डायरेक्टर पहुंचे यहाँ पे और तमाम अधिकारियों को फटकार भी लगाई है और अभी भी लगातार डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाकर तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल अमित, देखिए ऐसे में तो साफ तौर पर ये लगता है कि यदि डायरेक्टर वहां पे नहीं पहुंचते तो लगातार ऐसे ही जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पे बहाल हो रही होती और किसी को पता तक नहीं चलता। जी, बड़ी बात यही है कि आप दूसरे डिपार्टमेंट को छोड़ सकते हैं। गर्भवती महिला बेहद सेंसिटिव हो तो सरकार बड़ी सजग रहती है गर्भवती महिलाओं को लेकर, लेकिन उसमें भी इस तरह की लापरवाही और कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता कई बड़े सवाल खड़ी करती है कि रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर खासकर गर्भवती महिलाओं के जो गायनी वार्ड होता है उसमें इतने अवस्थाओं का आलम क्यों है। तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब अभी भी हम बाइट करेंगे, पूछेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं मिली है। जी ये भी बताइए अमित की फटकार लगाते हुए डायरेक्टर की ओर से और क्या कही गई है, क्या कोई कार्रवाई की बात भी की गई है, कोई टाइम लिमिट सेट किया गया होगा कि यदि इस समय तक तमाम व्यवस्थाएं बहाल नहीं होती है तो कोई कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, जो यहाँ की गायनी की इंचार्ज है उन डॉक्टर को तलब किया कि वो सीएल पे बताई गई है, किसी को कैजुअल लीव पर है, उनका भी डेटा मंगवाया गया है। वहीं उसके अलावा तमाम जो जिस तरह की लापरवाही मिली है, तमाम उनको दस्तावेज मंगवाए गए हैं और कार्रवाई की बात सीधे तौर पर कही, जिसकी भी लापरवाही मिलेगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मकसद यही है कि किसी तरह से जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है उनको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि सरकार लगातार करोड़ों रुपए खर्च करती है और बेहतर सुविधाएं देने की तमाम कोशिश करती है, लेकिन कुछ लापरवाह अधिकारियों के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्टर के द्वारा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया और बदहाल व्यवस्था